अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एपीमर्स एंड एनोमर्स में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं एपीमर्स को। एपीमर्स आर अ पेयर ऑफ डायस्टेरोमर्स दैट डिफर ओनली इन द कॉन्फिगरेशन अबाउट सिंगल कार्बन एटम। एपीमर्स डायस्टेरोमर्स का एक ऐसा पेयर है जिसमें कॉन्फिगरेशन जस्ट किसी एक कार्बन एटम की चेंज होती है, बाकी कार्बन एटम की कॉन्फिगरेशन सेम रहती है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए डायस्टेरोमर्स क्या है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देती हूँ। डायस्टेरोमर्स हम ऐसे कंपाउंड्स के पेयर को कहते हैं जो कि मिरर इमेज की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। सेकेंडली, डायस्टेरोमर्स नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। और थर्ड पॉइंट डायस्टेरोमर्स का ये है कि इनमें कॉन्फिगरेशन 100% चेंज नहीं होती। किसी एक कार्बन एटम या किसी 2 कार्बन एटम या 3 इस तरह कॉन्फिगरेशन चेंज होती है, जबकि कोई ना कोई कार्बन एटम ऐसा ज़रूर होता है जिसकी कॉन्फिगरेशन दोनों कंपाउंड्स के केस में सेम हो। जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पे दोनों की कॉन्फिगरेशन सेम है और इधर दोनों की कॉन्फिगरेशन में चेंज आ रहा है। एपीमर्स हमारे पास डायस्टेरोमर्स का एक ऐसा पेयर है जिसमें कॉन्फिगरेशन किसी भी एक कार्बन एटम में चेंज हो जाएगी। जस्ट एक कार्बन एटम की कॉन्फिगरेशन चेंज होगी। इसको हम डी ग्लैक्टोज एंड डी ग्लूकोज की हेल्प से मज़ीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कार्बन में दोनों में CHO ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम सेकंड कार्बन डी ग्लैक्टोज एंड डी ग्लूकोज का कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्सिल दोनों कार्बन में राइट साइड पे प्रेजेंट है, और थर्ड कार्बन में डी ग्लैक्टोज एंड डी ग्लूकोज दोनों का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है और हाइड्रोजन राइट साइड पे प्रेजेंट है। अगर हम फोर्थ वाली पोजीशन को गौर से देखें तो यहाँ पे हमें डिफर नज़र आ रहा है। डी ग्लैक्टोज के केस में हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल है इसकी पोजीशन लेफ्ट साइड पे है और हाइड्रोजन की राइट साइड पे है। ऑन द अदर हैंड डी ग्लूकोज की केस में हाइड्रोक्सिल की पोजीशन जो है वो फोर्थ कार्बन पे राइट साइड पे है हाइड्रोक्सिल, और हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट साइड पे है। मतलब यहाँ पे कॉन्फिगरेशन में चेंज आ रहा है। अगर हम फिफ्थ वाले कार्बन को देखें तो फिफ्थ वाले दोनों केसेस में हाइड्रोक्सिल जो है वो राइट साइड पे प्रेजेंट है और लास्ट में दोनों में CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे कॉन्फिगरेशन में चेंज जो आ रहा है वो जस्ट एक कार्बन एटम में आ रहा है। इसलिए डी ग्लैक्टोज एंड डी ग्लूकोज का रिलेशन जो है ये अब इसमें एपीमर्स है। अब फर्दर डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, ये भी एपीमर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन में दोनों में CHO ग्रुप प्रेजेंट है। इधर चेंज जो आ रहा है वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। डी ग्लैक्टोज एंड डी ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल की पोजीशन चेंज हो रही थी फोर्थ कार्बन पे, और डी मैनोज की केस में जो चेंज आ रहा है वो हम सेकंड पोजीशन पे देख सकते हैं। डी ग्लूकोज के केस में जो हाइड्रोक्सिल है ये राइट साइड पे प्रेजेंट है, जबकि डी मैनोज के केस में हाइड्रोक्सिल की पोजीशन लेफ्ट साइड पे है। मतलब सेकंड पोजीशन में जो है कॉन्फिगरेशन में चेंज आ चुका है। थर्ड के केस में दोनों में हाइड्रोक्सिल की पोजीशन जो है वो लेफ्ट साइड पे है। सिमिलरली फोर्थ में हाइड्रोक्सिल की पोजीशन जो है वो राइट साइड पे है, और फिफ्थ में हाइड्रोक्सिल की पोजीशन भी राइट साइड पे है। यहाँ पे भी कॉन्फिगरेशन में चेंज जस्ट एक ही कार्बन एटम पे आ रहा है और वो सेकेंड कार्बन एटम है। तो ये दोनों भी आप इसमें एपीमर्स हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, डी ग्लैक्टोज एंड डी ग्लूकोज में कॉन्फिगरेशन में जो चेंज आ रहा है वो फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, जबकि डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज की केस में कॉन्फिगरेशन में चेंज हम सेकंड पोजीशन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। डी ग्लूकोज एंड डी ग्लैक्टोज एपीमर्स हैं और डी ग्लूकोज और डी मैनोज एपीमर्स हैं। अब हम एनोमर्स को डिस्कस करेंगे। एनोमर्स आर अ पेयर ऑफ डायस्टेरोमर्स दे डिफर इन कॉन्फिगरेशन अराउंड कार्बन 1 कार्बन एटम। दिस कार्बन एटम इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। मतलब डायस्टेरोमर्स का एक ऐसा पेयर जिसमें कॉन्फिगरेशन जस्ट कार्बन 1 की चेंज हो रही है, इसको हम एनोमर्स कहेंगे। एनोमर्स को हम स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में स्टडी नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्ट्रेट स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर या हेवार्ट स्ट्रक्चर में चेंज करना होगा। यहाँ एग्जांपल हमें गिवन है ग्लूकोज की। ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर गिवन है। जैसा कि हमें कहा कि एनोमर्स को हम स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हमें ग्लूकोज को फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में, जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ये वाला कार्बन जो है इंटरेक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला ऑक्सीजन जो है इंटरेक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ। इनका आपस में बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। ग्लूकोज को जब हमने साइक्लिक फॉर्म में चेंज किया तो इसकी 2 स्ट्रक्चर्स बन गया, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। साइक्लिक फॉर्म को हेवार्ट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। बेसिकली एनोमर्स की 2 टाइप्स हैं, अल्फा एनोमर्स एंड बीटा एनोमर्स। अल्फा एनोमर्स की केस में पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन 1 इज ऑन लोअर साइड, जबकि बीटा एनोमर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो है वो अपर साइड में होगी। और कॉन्फिगरेशन का चेंज हमें एनोमर में पता है कि कार्बन 1 पे होता है। और बेसिकली हमें ये भी याद रखना है कि एनोमर्स जिस साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, स्ट्रेट चेन में जो हमारे पास स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है वो एपीमर्स का है। आई होप स्टूडेंट्स आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा
और आप एपीमर्स और एनोमर्स में डिफरेंस कर पाएंगे। एपीमर्स में बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन का चेंज किसी भी कार्बन एटम में हो सकता है, लेकिन एनोमर्स के केस में कॉन्फ़िगरेशन का चेंज जस्ट कार्बन 1 पोजीशन पे होता है और किसी पोजीशन पे नहीं होगा। सेकेंडली एपीमर्स जो हैं वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि एनोमर्स जो हैं इनको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे पोजीशन में चेंज जो है वो जस्ट कार्बन 1 पे आया, जिसके रिजल्ट में अल्फा एनोमर्स या बीटा एनोमर्स बनेंगे। अल्फा एनोमर्स के केस में कार्बन 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो है वो लोअर साइड पे है, और बीटा एनोमर के केस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो है वो अपर साइड पे है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सब न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।